बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल मीडिया फ्रेंड्स, डिजिटल वर्ल्ड के तमाम दोस्तों को डिजिटल सेनेटर का सलाम। आज मैं आप तक एक बहुत ही अहम बात पहुंचाना चाहता हूं। मैं हमेशा कोशिश की है, मैंने हमेशा कि मैं जो कुछ सीखा हूं, जो कुछ देख रहा हूं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊं। और उसमें ख़ास तौर पर जो डिजिटल वर्ल्ड में चेंजेस आ रही हैं, कोई पूरी दुनिया में इस बात से डिनाई नहीं कर सकता कि कोविड-19 के बाद 2000 से बहुत ज़्यादा डिजिटल वर्ल्ड स्पीड से चेंज होना शुरू हुई। और यकीन कीजिएगा 2022 में जनवरी से लेके अब तक 4 महीने में अप्रैल गुजरा है कि इतनी तब्दीलियां आई हैं कि शायद कभी भी ऐसा ना हो। आज मैं जो आपके सामने लेकर आया हूं, आप ज़रूर सुन रहे होंगे कि बिटकॉइन का क्रैश, बिटकॉइन बहुत स्पीड से नीचे आया है और इस वक्त एक 33,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है, $33,000 और 2300 उसके नज़दीक इथेरियम है। अब अभी भी, क्योंकि $33,000 सबके पास होना आसान बात नहीं है, और क्यों $33,000 की इन्वेस्टमेंट की जाए, लेकिन जैसा कि आपने शायद आपके नॉलेज में हो, वरना मैं बताता हूं, 2010 में जब ये डिजिटल करेंसी का रेवोल्यूशन आया, और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बनाया गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बिकॉज दुनिया में एक पैरेलल करेंसी का निज़ाम लाने का था। और आज 12 साल के बाद आज इस जगह तक हम पहुंच चुके हैं कि आज दुनिया में एक पैरेलल करेंसी का निज़ाम बड़ा सॉलिड किस्म का आ चुका है। और वो ऐसे कि जैसा हम सब जानते हैं कि पहले सिर्फ और सिर्फ डॉलर का रूल था, लेकिन 2010 में ये रियलाइज़ किया गया कुछ मुल्कों ने मिलकर कि क्यों ना इसका कोई अल्टरनेट निकाला जाए, और अल्टरनेट जो बना वो डिजिटल करेंसी बनी। डिजिटल वर्ल्ड का सामने नज़र आ रहा था। आज कोई भी हमारे साथी वो ये कहें कि वो डिजिटल वर्ल्ड में हैं और डिजिटल करेंसी के बारे में नहीं जानते, या वो डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से डिनाई करते हैं, तो ये बात मुनासिब ना होगी। इसलिए बेशक हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, हमारे पास यहाँ हमारे बच्चे बहुत सारे, और मैं फिर वाज़े करता चलूँ कि ये डिजिटल करेंसी का लेन देन या कोई भी, ये कोई इल्लीगल नहीं है। अगर इसको कोई लीगल साबित नहीं कर सकता तो इल्लीगल भी साबित नहीं कर सकता। ये एक लेजिस्लेचर आपके सामने कह रहा है, और बड़ा सोच समझ के मैं ये कह रहा हूँ। अब चूंकि दुनिया में आजकल लेन देन जो है वो डिजिटल करेंसी में हो रहा है, और लग ये रहा है अगले 1 साल के अंदर अंदर आप देखिएगा कि बहुत सारे डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस हो रही है, स्ट्रॉन्ग होगी और ऊपर जाएगी, और ये इसका ग्राफ चलता रहता है, कभी नीचे कभी ऊपर। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है कि ये तकरीबन 2 साल के बाद ये एक मरतबा फिर इस तरह से स्लैश हुआ, और अगर ये 30,000 की लिमिट भी अगर नीचे क्रॉस कर लेता है और मज़ीद नीचे आ जाता है तो शायद फिर और ज़्यादा नीचे चला जाए। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात साबित करूँगा कि मैं कतई तौर पर ये नहीं कहूँगा कि आप बिटकॉइन ख़रीदें, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि खुदारा इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा, और इसमें सिर्फ आप एक $50 लगाएं, $20 लगाएं। अब इन दिनों में भी वो हम स्टॉक मार्केट में देखा करते थे कि जब मार्केट नीचे आती है तो ज़रूर उस वक्त में बाइंग की जाती है, और ये जो हम आज बात कर रहे हैं ये थोड़ी सी शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अपनी हैसियत के मुताबिक $10, $20, $50 सिर्फ लगाएं, इससे ज़्यादा किसी भी एक कॉइन में ना लगाएं। इस वक्त में जो हम देख रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड को रिलेट किया डिजिटल करेंसी को रिलेट किया जा रहा है डिजिटल वर्ल्ड से, और डिजिटल वर्ल्ड में एक नई जिद्दत जो आई है मेटावर्स की, मेटा गेम्स की, जिसके अंदर 2 किस्म की गेम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। एक जनरल जो जिस तरह मतलब फाइटिंग की और कोई इस टाइप की गेम्स होती हैं, और दूसरा जो आज ये मेटा लैंड, जो डिसेंट्रलाइज लैंड के बारे में कहा जा रहा है, यकीन कीजिएगा 4.2650 मिलियन डॉलर्स का एक प्लॉट
डिसेंट्रलाइज लैंड में बिका है। और उस दिन लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ फिजिकल वर्ल्ड से ज़्यादा वैल्यू आने वाले वक्त में डिसेंट्रलाइज लैंड की होगी, उस पर काम हो रहा है। आज आखिर में मैं आपसे कहूँगा कि ज़रूर आप अगर चाहें तो आप ज़रूर कुछ ऐसे कॉइन्स को बाइंग करें जो 2 या 3 कॉइन इस वक्त में हैं, जिनके बारे में मैं भी चाहूँगा। उन 3 कॉइन में अगर आप बाइंग करें इन दिनों में, ये अगले अगले चंद दिनों में, तो डेफिनेटली आपको अच्छी सपोर्ट मिल सकती है और एक एंट्री का टाइम मिलेगा। मैं भी चूँकि कोशिश कर रहा हूँ, पहले मेरे बच्चे कर रहे थे, अब मैं खुद कोशिश करूँगा और मैं भी इन्हीं कॉइन्स में अपने थोड़े थोड़े पैसे लगाऊंगा और कोशिश ये करेंगे कि जो हम सुनते आए हैं कि डिजिटल करेंसी में 10x, 70x, 100x, 1000x तक, यानी कि $1 में अगर किसी ने लिया तो $1000 तक हुआ। इथेरियम की मिसाल मौजूद है और बहुत से ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिसमें ये करेंसी वहाँ तक गई। आज सबसे पहले मैं बात करूँगा डिसेंट्रल गेम विच इज़ डीजी कॉइन। एक कॉइन है जो इस वक्त में एक ऑनलाइन पोकर गेम के साथ खेला जा रहा है और ये ऑल टाइम हाई ये $0.6 का था। इस वक्त में ये कोई 10-12 सेंट पर चल रहा है। अब आप देखिए, एक तो मार्केट क्रैश है, वो अलहदा बात है, थोड़ा सा ये अपने ही उसमें अगर उठा तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा होगा। सेकंड कॉइन की तरफ, और इसका लॉन्च अक्टूबर 2021 में हुआ था। ये कोई इतना पुराना कॉइन नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगेन आई रिपीट, दिस इज़ डीजी के नाम से ये कॉइन है और डिसेंट्रलाइज गेम का ये कॉइन है। इसके बाद अब हम चलते हैं, ये है जी मॉन्स्टा इन्फिनिटी के नाम से एक कॉइन है जो कि बड़ा इस वक्त में नज़र आ रहा है। ये भी प्ले टू अर्न गेम्स का काफ़ी ज़्यादा रिवाज देखने में आ रहा है और मैं ये कहूँगा वेरी क्विकली कि अगर इसको देखा जाए, ये जो मोनी के नाम का कॉइन है, ये भी सितंबर 2021 में आया है और पे टू अर्न गेम का प्रोजेक्ट है इनका और ये एक्सी इन्फिनिटी गेम है जिसके लिए ये चल रहा है और इसकी भी बाइंग कोई 0.14 सेंट, 10 सेंट, 15 इसके दरमियान में चल रही है। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो इस वक्त में बड़ा अच्छा मौका है। आखिरी एक कॉइन और तीसरा है, दैट इज़ वैक्स के नाम से, WAXP, और इसका भी ये दिसंबर 2017 में लॉन्च हुआ, लेकिन उस वक्त में इन्होंने एक इकोसिस्टम नहीं बनाया था, मेटावर्स से काम नहीं कर रहे थे। अब रिसेंटली इन्होंने अपने आप को मेटावर्स पे इकोसिस्टम बनाकर और उसमें इस कॉइन को लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इस वक्त में स्कोप है और इसको आसानी से 12-15 सेंट, 16 सेंट में ये इसकी डील हो रही है अगर लिया जाए। अब देखिए, ये $1 में ही आपके ये 7-8 कॉइन आ जाते हैं और अगर आप इसको रखें और $20 से शुरू करें, $50 से, इससे ऊपर की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये 10x चले जाते हैं तो फिर आप देखिए इनमें से, क्योंकि ये अगर आप $20 की स्लॉट में जाएं, जो मैं खुद समझ रहा हूँ इस वक्त में, मेरे और आप जैसे वो लोग जो शायद कभी भी ना डिजिटल करेंसी में आ सके और ना आ सकेंगे। मैं भी इसको साल, 1.5 साल से, 2 साल से देख रहा हूँ, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई थी मेरी इसको बाय करने की। अब मुझे एक स्कोप नज़र आ रहा है और इट इज़ अ डबल साइड एडवांटेज। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दोबारा जिस वक्त में भी रिवाइवल होता है इथेरियम का, बिटकॉइन का, तो डेफिनेटली ये वाले नीचे वाले कॉइन बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो यूज़ केस को देखा जाता है कॉइन के, उसमें ये आजकल जो गेम्स का और डिसेंट्रलाइज गेम इकोसिस्टम विद मेटावर्स, वो जो देखा जा रहा है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप इन 3 कॉइन्स को ज़रूर थोड़ा थोड़ा बाय करें। ये मौका शायद दोबारा ना आए और इसलिए मैंने कहा $10, $20 का, कि अगर मज़ीद और नीचे भी जाता है तो आप एक और स्लॉट उसी तरह $10 का दोबारा बाय करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
मैं फिर आखिर में कहूँगा कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए। अब मैं कोशिश करूँगा कि जो मेटावर्स है, जो डिजिटल वर्ल्ड है, उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊं। मेरी अपनी ख्वाहिश, मेरी अपनी कोशिश है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो हैं वो ज़रूर मेटावर्स में, डिजिटल वर्ल्ड में, डिजीवर्स में काम करें और आगे आएँ और अपनी ज़िंदगी को कामयाब से कामयाब बनाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।